हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम इन चार वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर चार वर्ब्स दिख रही होगी, से, टेल, टॉक और स्पीक। हमेशा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब भी हम इनका यूज करते हैं तो हमको नहीं समझ में आता कि कब कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। देखा जाए तो हिंदी में इनके सेपरेट मीनिंग्स होते हैं। जैसे से का हिंदी में मीनिंग होता है कहना, टेल मतलब बताना, टॉक मतलब बात करना, स्पीक मतलब बोलना। सभी के सेपरेट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि बहुत बार सेंटेंसेस में से के लिए कहने की जगह बोलने का यूज किया जाता है और टॉक की जगह, टॉक का मतलब होता है बात करना, लेकिन वहां पर स्पीक का यूज कर लिया जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम नहीं समझ पाते हैं कि कब कौन सी वर्ब का यूज करना है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन्हीं चारों वर्ब्स के बारे में डिटेल में। सो इस वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने चार सेंटेंसेस रखता हूं सभी वर्ब्स के, जिससे आप आसानी से समझ पाएं कि क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें। सो जैसे से के लिए हम बनाए सेंटेंस, कैन यू से समथिंग, कैन यू टेल मी समथिंग, ही डिडंट टॉक टू माई फ्रेंड या ही डिड नॉट टॉक टू माई फ्रेंड, शी डिडंट स्पीक टू हिज मैनेजर या शी डिड नॉट स्पीक टू हिज मैनेजर। सो ये चार सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इससे आपको थोड़ा सा क्लिक होगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे वन बाय वन कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले एक चीज और हम समझते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे इस वीडियो में आगे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है, से, टेल, टॉक, स्पीक, ये प्रेजेंट फॉर्म है। सारी वर्ब्स से वर्ब्स के चार फॉर्म्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है हमारे सामने। सो आपको इसके पास्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके पास्ट फॉर्म क्या होते हैं। जैसे से जो है वो एक इरेगुलर वर्ब है। सो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब क्या होती है? जब हम किसी भी वर्ब को उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं, तो जब हम उसमें ईडी लगाकर उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं, तो वो सारी जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, आपने देखी होगी, कि जो तीनों अलग अलग होती है। या तो फर्स्ट जो वर्ब होती है वो अलग होती है और सेकेंड और थर्ड सेम होती है, लेकिन ईडी लगाकर हम उसकी वर्ब को नहीं बनाते हैं। सो वो वाली जितनी भी वर्ब्स होती है उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो जो से है वो एक इरेगुलर वर्ब है। जो से का पास्ट फॉर्म होता है वो होता है सेड। वैसे ही टेल का जो पास्ट फॉर्म होता है ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है टोल्ड। थर्ड जो है टॉक, टॉक जो एक इरेगुलर वर्ब है। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है टॉक्ड, ईडी लग जाता है सिंपली। और जो हमारा स्पीक है ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है स्पोक। सो ये आपको ध्यान रखना होगा पास्ट फॉर्म्स, क्योंकि हम जब सेंटेंस बनाएंगे आगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि यहां पर टॉक्ड या फिर स्पोक या सेड या टोल्ड का यूज क्यों किया गया, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे से और टेल के बारे में। इन दोनों को साथ में समझा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसमें दो डिफरेंस होते हैं, इन दोनों में दो डिफरेंस होते हैं। ये दो डिफरेंस के बारे में हमको पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस ये है कि से का यूज हम करते हैं जब हम हमारे थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के सामने, जब हम कोई ओपिनियन या हमारा कोई सजेशन दे रहे हैं किसी को। तो इस कंडीशन में जब हम हमारे वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तब हम से का यूज करते हैं। टेल का यूज कब किया जाता है? टेल का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस की कंडीशन जब आती है तब हम टेल का यूज करते हैं। तो पहला यहां पर हमारे पास डिफरेंस ये हो गया इन दोनों में कि से का यूज थॉट्स, ओपिनियन, सजेशन एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। टेल का यूज हम हमेशा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो से वाले सेंटेंसेस में जब हम से वर्ब का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में से के बाद कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। जब भी हम से के सेंटेंस बनाएंगे तो हम कभी भी से के बाद कभी भी सब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कह रहे हैं, उसका यूज कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन टेल के बाद आपको हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट यूज करना होगा। जैसे टेल मी, टेल हर, टेल हिम, टेल अस, इस तरीके से आपको यूज करना ही होगा। सो यहां पर ये इसमें एक डिफरेंस दूसरा हो गया कि से के साथ हम से के बाद सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, लेकिन टेल के साथ आपको सब्जेक्ट का यूज करना ही होगा। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं से और टेल के, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर द एग्जांपल, शी डिडंट से एनीथिंग, शी डिडंट टेल मी एनीथिंग। अब यहां पर आप देखिए से के बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, लेकिन हमने टेल के बाद मी का यूज किया है। सो हमेशा
टेल का जब हम टेल वर्ब का यूज करेंगे तो हमेशा हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट यूज करना होगा और से के साथ हम सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि यदि आपको से के बाद सब्जेक्ट यूज करना है तो आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। यदि आप टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो आप से के बाद भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी डिडंट से एनीथिंग टू मी, ओके, या सी डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट का यूज किया लेकिन प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद हम से के सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स का, लेकिन टेल में हमको हमेशा टेल के बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर दिखेगा सेंटेंसेस में। सो यहां पर से और टेल में यही डिफरेंस था। पहला हमने पढ़ा था कि जब हम से का यूज तब करते हैं जब हमको हमारे थॉट्स, ओपिनियन, सजेशन एक्सप्रेस करना हो, और टेल का यूज हम इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं। और दूसरा हमारा यहां पर था कि जब भी हम से का यूज करेंगे सेंटेंसेस में तो से के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, और टेल का यूज करेंगे तो टेल के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा। और यदि हमको से के साथ यदि सब्जेक्ट यूज करना है तो सिंपली आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। सो आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि टॉक और स्पीक में क्या डिफरेंस है। देखा जाए तो दोनों का यूज हम बात करने के सेंस में करते हैं, फिर भी इसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे टॉक का यूज जो है हम करते हैं जब हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमको टॉक का यूज करना होता है। जब हम कोई सीरियस मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा जो इशू है या मैटर है जो सीरियस नहीं है, तो उस कंडीशन में टॉक का यूज किया जाता है। और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी टॉक का यूज किया जाता है। जैसे आपको आपके ब्रदर से, आपकी सिस्टर से, ओके, आपके पेरेंट्स से या आपके फ्रेंड्स से बात करना है आपको, तो तब हम उस कंडीशन में, उस कॉन्वर्सेशंस में हमको टॉक का यूज करना होता है। लेकिन हमको जब ऐसे कोई सीरियस मैटर या सीरियस इशू के बारे में बात करना है, या जब हम फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की बात करते हैं, तब हमको स्पीक का यूज करना होता है। स्पीक का यूज फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए ही किया जाता है हमेशा। जब आपको आपके मैनेजर से, प्रिंसिपल से, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर हो गया, या कोई ऐसा सीरियस इशू है या कोई ऐसा मैटर है जो सीरियस है, उस कंडीशन में हम स्पीक का यूज करते हैं। आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टॉक और स्पीक के, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई टॉक टू माई फ्रेंड, yesterday I talked to my friend, I spoke to my manager। यहां पर हमने जब टॉक का यूज किया तो आप देखिए मैंने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, यहां पर एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। मैंने मेरे फ्रेंड से बात की, आई टॉक टू माई फ्रेंड। आई स्पोक टू माई मैनेजर, मैंने मैनेजर से बात की। तो यहां पर जब मैनेजर की बात आ गई तो वो हमारे सीनियर से, जब भी सीनियर्स की बात आती है तो उस कंडीशन में हम हमेशा स्पीक का यूज करेंगे। और टॉक का यूज हम फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस के लिए, जब हम कोई फ्रेंड से या फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस हो रही है तो उस कंडीशन में हम टॉक का यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई टॉक टू माय फ्रेंड अबाउट दिस इशू, आई स्पोक टू माय मैनेजर अबाउट दिस इशू। तो यहां पर एक सेंटेंस में मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूं, एक सेंटेंस में मैं मैनेजर से बात कर रहा हूं। तो दोनों में फॉर्मल और इनफॉर्मल का यहां पर मीनिंग आ रहा है। यहां पर एक में फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, एक में इनफॉर्मल हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम टॉक और स्पीक का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा टॉक और स्पीक का और भी अलग अलग कंडीशंस में इनका यूज किया जाता है। जैसे जब हम किसी लैंग्वेज की बात करें, आपको जब किसी लैंग्वेज के बोलने की बात करना हो तो अब हमेशा आपको स्पीक वर्ड का यूज करना पड़ेगा, आप टॉक का यूज नहीं कर सकते। आप जब कहें कि आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक जापानीज, आई स्पीक फ्रेंच, तो इस कंडीशन में आपको स्पीक का ही यूज करना पड़ेगा जब लैंग्वेज की बात आएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई टॉक इंग्लिश, आई टॉक स्पेनिश, आई टॉक जापानीज, ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। हमको स्पीक का यूज करना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टॉक का यूज हम करें और लैंग्वेज की बात करें, तब हमको एक प्रीपोजिशन इन का यूज करना होगा। टॉक के बाद आपको हमेशा एक प्रीपोजिशन इन का यूज करना होगा। आपको ऐसा लिखा हुआ और आपने सुना होगा कभी, आई टॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन जापानीज। सो इन प्रीपोजिशन लगाकर आप टॉक का यूज भी कर सकते हैं लैंग्वेजेस में, लेकिन ज्यादातर स्पीक का यूज होता है। फ्रेंड्स, स्पीक का इसके अलावा भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में, जब हम मोबाइल पर या टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम स्पीक का यूज करते हैं। हमेशा स्पीक का ही यूज होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में। जैसे फॉर द एग्जांपल मुझे कहना हो, हेलो मे आई स्पीक विथ माय फ्रेंड, मे आई स्पीक विथ श्वेता, मे आई स्पीक विथ राम प्लीज। सो इस
कंडीशन में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में हमेशा हमको स्पीक का यूज करना होगा। या फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन 4 वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन ज्यादातर सिंपल टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको बारीकी से एक बार समझ ले। और दूसरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना इन चीजों का कि कब टेल का यूज करें या कब स्पीक का यूज करें, कब टॉक का, कब से का। ये ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव हो जाता है, हमारी लैंग्वेज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप जब भी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की बात आएगी तो आप ऑटोमेटिकली टॉक का, और फॉर्मल आएगी तो स्पीक का यूज करेंगे। टेलीफोन, मोबाइल पर आप हमेशा स्पीक का यूज करेंगे। ये ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से निकलेगा आपके मुंह से, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहें और ये चीजें आपके जबान पर चढ़ जाएगी और आप आसानी से इनको बोलना सीख जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।